मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है। एक सादा कागज़ हो, सादा कागज़ पर अगर मैं साइन करूं, सिग्नेचर करूं, उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। अगर मैं चेक निकालता हूं, अपने चेक पर साइन करता हूं, अमाउंट लिखकर, कुछ रकम लिखकर, उसकी वैल्यू है। जितनी अमाउंट लिखी होगी बैंक मुझे कैश देगा। और अगर मुल्क का नया एक कानून हो और उस कानून की फाइल सदर साहब के पास आए, मुल्क के सदर हों, अगर वो उस पर साइन कर दें तो वैल्यू होगी उसकी। क्या वैल्यू होगी? कि पूरे मुल्क का वो कानून बन जाएगा। ऐसा ही होगा। अब देखिए, 3 कागज आपके सामने मैंने पेश किए। एक कागज उस पर साइन होते हैं तो कागज की कोई वैल्यू नहीं होती। एक कागज जिसे हम चेक कहते हैं, उस पर अगर साइन होते हैं तो जितनी अमाउंट लिखी होगी, रकम लिखी होगी, वो बैंक हमें देगा। और एक ऐसा कागज कि जिस पर कानून लिखा है, नई कानून की जो फाइल है, सदर उस पर साइन करे तो वो मुल्क का कानून बन जाता है। यही मिसाल इंसानों की है। तीनों कागज की वैल्यूज में फर्क वाज़े आप महसूस कर सकते हैं। इंसानों की प्रोमोशन में, इंसानों की तरक्की में यही अहम चीज होती है। इंसान इन कागजों की तरह ही होते हैं। कुछ इंसान सादा कागज की तरह होते हैं, कुछ चेकबुक की तरह होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपनी पहचान बनाकर दुनिया में नाम रोशन करते हैं। अब आपको फैसला करना होता है कि आप तरक्की करना चाहते हैं या तरक्की करना नहीं चाहते। तीसरा, इन दोनों के दरमियान में सवाल है, तरक्की करना क्यों जरूरी है? लोगों की एक तादाद वो है कि जो तरक्की नहीं करना चाहती, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि अक्सर लोग वो होते हैं जो कंफर्ट जोन में रहने को तरजीह देते हैं, पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि जहां पर हम हैं बस ठीक है, गुजारा हो रहा है वो ठीक है, चल रहा है। बदलते हालात, लोगों के रहन सहन के बदलने और मुल्की हालात, मुआशी मामलात, जदीद टेक्नोलॉजीज के आने के बावजूद भी वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होती। जब पूछा जाए कि आप क्यों नहीं अपने आप को बदल रहे, आप क्यों तरक्की की तरफ सफर नहीं कर रहे, आप क्यों ज़माने के साथ चलने के लिए खुद को तैयार कर रहे, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि बस ठीक है। यानी इसमें उनकी सुस्ती भी होती है, बड़ी वजह तो सुस्ती है। और दूसरा, वो डरते हैं। एक सर्कल के अंदर रहते हुए वो इसी में खुद को महसूस करते हैं, बस ठीक है। थोड़ा सा आगे सोचने के लिए ज़हनी तौर पर वो तैयार नहीं होते। ऐसे लोग अपनी तरक्की की राह में खुद सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। इसका नुकसान उनकी अपनी जात को होता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो तरक्की करना चाहते हैं, सोचते हैं, ख्यालात की वादियों में घूमते हैं, लेकिन दुरुस्त रास्ते का इंतखाब नहीं कर पाते। दुरुस्त लोगों के पास जाकर मीटिंग नहीं करते, मशवरा नहीं करते, सोचते हैं लेकिन आगे कदम नहीं बढ़ाते। तीसरे वो लोग होते हैं जो सोचते भी हैं और फिर इस पर आगे काम भी करते हैं, और ऐसे लोग तरक्की करते भी हैं। तरक्की करना क्यों जरूरी है?
तरक्की करना दो वजह से ज़रूरी है। तरक्की करना एक इस वजह से भी ज़रूरी है कि आप अगर तरक्की नहीं करेंगे तो आप तनज़्ज़ुली की तरफ चले जाएंगे, डिमोशन की तरफ चले जाएंगे आप। यानी तनज़्ज़ुली से, डिमोशन से बचने के लिए तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले आपकी सैलरी 10,000 रुपये होती थी तो आप बहुत अच्छा गुजारा करते थे, आपको मालदार अफराद में शुमार किया जा सकता था कि 10,000 बच्चे की सैलरी है, ख़ानदान में कहा जाता था इसकी 10,000 सैलरी है। यानी मैं अगर अपनी मिसाल आपके दूँ, आज से तकरीबन 12 साल पहले, आज से 12 साल पहले मेरी अपनी सैलरी 4,000 रुपये थी। जब मैं तदरीस मैंने शुरू की, आलिम कोर्स करवाना मैंने शुरू किया 2010 में, तो 4,000 रुपये सैलरी थी मेरी। और अगर मैं 15 साल पीछे चला जाता हूँ, 15 या 17 साल, बल्कि 6 या 7, 2006 या 7 की बात है जब मैंने इमामत शुरू की थी, तो उस वक्त सैलरी 3,500 रुपये थी। 3,500 सैलरी थी, घर के अफराद तकरीबन 7 थे और उसी में हम कहते ठीक है गुजारा हो रहा है। अगर मैं वही 3,500 सैलरी पर ही रुका रहता कि ठीक है 7 अफराद हैं, गुजारा हो रहा था, अल्लाह का करम बड़ा अच्छा हो रहा था, तो ये अलग बात है कि हम खुद अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट कर रखा था हमने कि जी 2 दिन हफ्ते में, मंगल और हफ्ते के दिन हफ्ता बाज़ार, मंगल बाज़ार लगता है तो रात को 10 बजे जाकर वहाँ से सब्ज़ी ले आते थे 3 दिन की। महीने बाद पाव गोश्त लाकर तो चले भी खुश हो जाते थे। ये बात करने का मकसद ये कि अगर इसी बात पर खुश हो जाते, ठीक है वक्त तो गुजर रहा है, जिस जगह मैं इमामत करता था वहाँ एक ही कमरा था, नहाने के लिए मस्जिद के 2 वॉशरूम थे, WC जहाँ पर लगा हुआ था, तो एक वो बंद किया हुआ था, वहाँ नहाने के काम आता था वो। लेकिन अगर बंदा उसी माहौल में रहता या मैं उसी माहौल में रहता कि ठीक है बड़ा अच्छा है निज़ाम, गुजारा हो रहा है मेरा, तो आज इस मकाम पर शायद मैं ना होता। इसी तरह मुझ जैसे और भी बहुत सारे अफराद होंगे। तो तरक्की करना तनज़्ज़ुली से बचने के लिए ज़रूरी है। अगर आप नहीं सोचेंगे अपने बारे में, आप अपने ज़राए आमदन नहीं बढ़ाएंगे, आप अपनी सलाहियतों में इजाफा नहीं करेंगे, स्किल्स को नहीं बढ़ाएंगे, दुनिया आपको कभी भी तरक्की नहीं देगी। आपके साथ वाले अफराद आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप शिकवे करते पीछे रह जाएंगे। आप जब भी कोई आपके पास बैठेगा, आपके यही रोना होगा, ये मेरे साथ मेरा शेर जुल्म करता है, मेरे बहन भाई मेरा ख्याल नहीं करते, मेरे दोस्त मेरा ख्याल नहीं करते, रिश्तेदार मेरा ख्याल नहीं करते। भाई जब आप खुद अपना ख्याल नहीं करते तो दूसरा कोई क्यों आपका ख्याल करेगा? बात समझ रहे? एक कंपनी के बॉस ने अपने वर्कर को कहा कि मैं कल तुम्हारी मुलाकात उस शख्स से करवाऊंगा कि जो तुम सब की तरक्की में रुकावट है। कंपनी के वर्कर्स को शिकायत रहती थी कि बॉस हमारी सैलरी नहीं बढ़ाता, बॉस हमारी तरक्की नहीं करता, चंद अफराद को प्रमोशन देता है लेकिन हमें डिमोशन की तरफ रखा हुआ है। तो बॉस ने कहा कि मैं कल आपको इसकी वजह बताऊंगा। बॉस ने खैर एक कमरा खास किया इसके लिए और वर्कर से कहा कि एक एक जाकर उससे मुलाकात करके आ जाएं, उस शख्स से कि जो आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, जो आपकी तरक्की होने नहीं देता। एक बंदा गया अंदर, दरवाज़ा बंद, अंदर जाकर देखा तो उसने पर्दा हटाया, पर्दे के पीछे उसे
एक तस्वीर नजर आई, उसने देखा, अच्छा, सर झुकाकर बाहर आ गया। दूसरा गया, पर्दा हटाया, अच्छा, सर झुकाया बाहर। जो जाए सर झुकाकर बाहर आ जाए। तो पूछते यार बंदा कौन है वो, अब कोई बताए ना। आपस में गुफ्तगू होती थी, कौन है ऐसा? उसने जाकर देख लो, मैं देखकर आया हूं, तुम भी जाकर देख लो। खैर सारे जब देखकर आ गए तो बॉस ने सबको मीटिंग हॉल में जमा किया, उनसे कहा जी बताइए आपकी तरक्की में रुकावट का सबसे बड़ा बंदा कौन है जो आपकी तरक्की में रुकावट का जिम्मेदार है। सबके सर झुके हुए थे। बॉस ने कहा क्या देखा तुम लोगों ने अंदर, किसको देखकर आए हो? कहा जी खुद को देखकर आए, क्योंकि उस पर्दे के पीछे एक बड़ा सा शीशा था। जो भी पर्दे को हटा कर देखता तो शीशे में अपना अक्स नजर आता। बात समझ रहे? हकीकत ये होती है। भाई से पूछा जाए कि भाई आप क्यों तरक्की नहीं कर रहे, ये हमारे बड़े भाई साहब जनाब चाहे तो हम तरक्की कर सकते हैं। बेटे से पूछा जाए, अब्बा जी चाहे तो मैं कर लूं, अब्बा जी दूसरों के लिए करते हैं, मेरे लिए कुछ करे मैं भी तरक्की कर लूं, ठीक है जी। रिश्तेदार से पूछा जाए, यानी बिना वजह के अगर आपके रिश्तेदारों में आपके दुश्मन बन रहे हैं, इसका मतलब ये है वो खुद कुछ भी नहीं कर रहे, वो आपकी तरक्की को देखकर हसद का शिकार हो रहे हैं, जेलसी का शिकार हो रहे हैं। नतीजा वजह कि वो लोग खुद तरक्की कर नहीं रहे, दूसरों की तरक्की देखकर उनको हजम करना मुश्किल हो रहा है। इसका हल ये था कि अगर ये बंदा तरक्की कर सकता है जो कि हमारे अपने खानदान में से है, तो हम क्यों नहीं। इसने मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह ने इसे तरक्की दी। हम सिर्फ बातें बनाते रहे, हम सिर्फ यही सोचते रहे कि जी हमारा कौन तरक्की का जिम्मेदार, मेरी तरक्की में रुकावट वो बंदा, ये बंदा। जनाब अली आप खुद हैं, मौके आपके पास भी वही, वक्त आपके पास भी वही, वसाइल आपके पास भी वही, जहन आपके पास भी वही, खानदान आपके पास भी वही। फिर एक तरक्की करता है, दूसरा तरक्की नहीं करता। तो इंसान अपनी तरक्की की राह में रुकावट खुद होता है। वजह मैंने अर्ज कर दी, वजह ये होती है कि बंदा ये सोचता रहता है कि जनाब मैं क्या कर सकता हूं, जब दूसरे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये इसी जुमे की बात है। परसों जो जुमा था, मेरा मदनी चैनल पर जदवल था, यहाँ से जुमा से फारिग हुआ तो मुझे कॉल आई चैनल से कि जी आपको निगरानी शुरा हाजी इमरान साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आपने भी आना है। ठीक है जी, मैं पहुँच गया। वापसी में मदनी चैनल जो एडमिन वो वहाँ उनकी तरफ से मुझे गाड़ी करवा के दी गई कि आप बस्ती में छोड़ देंगे आपको। गाड़ी में आ रहा था तो उस इत्तिफाक की बात है, वो जो गाड़ी चलाने वाला नौजवान था, मलीर का नौजवान था, शारिक नाम था उसका। जैसे ही मैं बैठा तो कहा हज़रत मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं कहें कहते जी आज मेरा पहला दिन है, मैंने गाड़ी निकाली है, मुझे बिल्कुल तजर्बा इतना नहीं है, और लेकिन मैं आपके प्रोग्राम मदनी चैनल पर देखता हूँ और आपका अंदाज़े गुफ्तगू, समझाने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आता है। पढ़ा लिखा लड़का था। तब मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप मेरे साथ बैठे हैं और पहला दिन मेरा आज है, दूसरी राइड आपके लिए है। तो दुआओं का भी उसने कई मरतबा कहा। तो फिर उसने अपनी बात शुरू की। एक तो उसने कहा जी मैंने आपका दूध ताज का जो क्लिप सुना था, तो मैं सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। शेर नौजवान था, बॉर्डर नौजवान का, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू के। ये मतलब नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत तज़किरा। खैर मोहब्बत वालों का जिक्र जब बंदा सुनता है, जिससे मोहब्बत करता है, तो इंसान की कैफियत हो जाती है। बताना जो बात मकसूद है, उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा
एहसास कमतरी का शिकार रहता था। मैं आगे कुछ कर नहीं पाता था। जब देखो शिकवे मेरे मुंह पर होते थे, टेंशन में होता था। मुझे किसी ने ताना दिया कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस इसी तरह ही शिकवे करते रहोगे। मुझे उसकी बात खा गई। मैंने कहा अब तो करके दिखाऊंगा मैं। तो आज मैंने गाड़ी निकाल ली। हजरत दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मुझे इस्तिकामत दे और मैं करके दिखाऊंगा इन लोगों को। मैंने कहा आपको तजर्बा है ड्राइविंग का? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा आपको पता कि इसमें कितना नफ़ा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है? कहता बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने कहा किसी से आपने मशवरा किया? कहा बिल्कुल भी मशवरा नहीं किया। कुछ भी बातचीत पूछ कर कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि मैं कर लूँगा। मैंने कहा अगर आपको यकीन है ना तो फिर वाकई आप कर लेंगे। आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता अगर आपको यकीन है। भरोसा रब की ज़ात पर रखिएगा, अब फिर आप लगे रहें, छोड़ना नहीं आपने। हकीकत ये होती है जब आपको खुद पर यकीन होता है मैं कर लूंगा तो फिर आप कर लेते हैं। जब आप ये सोचते हैं मैं नहीं कर सकता तो फिर नहीं कर सकते। इंसान का जो दिमाग है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी सोचते हैं, किसके कहने पर सोचते हैं? दिमाग के कहने पर नहीं, दिमाग आपके कहने पर सोचता है। दिमाग आपका गुलाम है। दिमाग आपका वो सोचता है, माइंड आपका वो सोचता है जो आप इसको फॉरवर्ड करते हैं। इसकी मिसाल देखें, आप रात को ये सोचते हैं सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचना है। जब आप सुबह उठते हैं आपका दिमाग कहता है मास्टर हम रेडी हैं, जल्दी पहुंचना है, ये काम करना है, वो काम करना है, नो टेंशन, हम जल्दी जाएंगे। दिमाग आपको रेडी मिलता है। ऐसा ही, क्योंकि आपने रात दिमाग को कहा, काम दिया था कि बेटा सुबह जल्दी पहुंचना है, तो उस दिमाग ने आपके कहने पर काम करना शुरू कर दिया। सबको उसने राजी कर लिया, सबको मोटिवेट कर लिया कि भाई मास्टर का हुक्म है, काम करना है, तो सारे तैयार, ठीक है। और रात को कि सुबह छुट्टी करनी है, जैसे आज संडे है तो रात को था कि सुबह फजर के बाद सोना है, तो दिमाग ने कहा कोई काम नहीं, कॉल आएगी नहीं, मूड नहीं है, जिस्म में दर्द है, नहीं यार सोने का मूड है। ऐसा ही आप दिमाग को जो काम देते हैं तो दिमाग उसके मुताबिक आपका काम करना शुरू कर देता है। तो आप अगर तरक्की करना चाहते हैं तो खुद आपको तैयार होना होगा। तरक्की इसलिए करना जरूरी है ताकि आप तनज़्ज़ुली से बच सकें। तरक्की नाम किस चीज का है? बहुत ज्यादा दौलत का, पैसे का नाम तरक्की नहीं। तरक्की नाम यूं समझिए कि कामयाब जिंदगी गुजारने का नाम तरक्की है। अब कामयाब जिंदगी लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा दौलत होगी तो कामयाबी होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं। बहुत ज्यादा दौलत वाले टेंशन में होते हैं, दौलत वाले अपनी दौलत को बचाने की फिक्र में होते हैं। कामयाबी जो बयान की गई उसका मफहूम, उसकी डेफिनेशन ये है कि आप दुनिया में भी कामयाब हो, क़यामत वाले दिन भी कामयाब हो, आखिरत भी आपकी अच्छी हो, दुनिया भी आपकी अच्छी हो। सिर्फ दुनिया की कामयाबी कामयाबी नहीं, ये आर्जी कामयाबी है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर तरक्की करना चाहते हैं, और करना चाहिए आपको, वरना क्या होगा, महंगाई पहले दौर में, जैसे मैंने कहा 15 साल पहले अगर आपकी 10,000 सैलरी हो और आज भी 10,000 ही सैलरी हो तो क्या गुजारा हो सकता है? आज मजदूर की सैलरी भी तकरीबन 20,000 है, 20-25 हज़ार है। तो आपकी तरफ से ये तकाजा कि जी मेरी सैलरी आज 30,000 होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए, ये तो आप कहते हैं ना। जहां आप काम करते हैं आप उनसे पूछें कि जनाब मेरी इतनी वैल्यू है। भाई आपकी सैलरी का या आपको तरक्की देने का फैसला तो वो लोग करेंगे ना।
जो इस काबिल आपको समझेंगे। आपके मुताबिक नहीं होगा, उनके मुताबिक होगा कि आप उनके मुताबिक हैं या नहीं। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, आज आपकी जो उम्र है, छोटी उम्रें हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके सरों पर नहीं हैं। अभी से अपने बारे में सोचा करें, अपने घर वालों के बारे में सोचा करें। ज़िंदगी सिर्फ मस्तियों का नाम नहीं है। ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ आपको सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। रोकर मांग लेना, आंसू बहाकर धोखे से कुछ हासिल कर लेना, ये कोई कमाल नहीं है। हाथ यूं करना आसान है, यूं करना मुश्किल है। देने वाले बने, लेने वाले ना बने, क्योंकि देना रब की सिफत है। जब आप देते हैं, अल्लाह आपको और देता है। जब मांगते हैं, सवाल करते हैं, तो अल्लाह आपको फिर भिखारी बना देता है। सोच आपकी भिखारियों वाली भी बन जाती है। भिखारियों वाली सोच ना अपनाएं। अल्लाह ने आपको 100 रुपए दिया है तो 2 रुपए 5 रुपए दें, उसमें से 2-4 रुपए दे सकते हैं। आप हजारों दिए हैं, उसमें से 100 200-400 दे सकते हैं। देंगे, अल्लाह आपको देगा। तो तरक्की करना, ये मेरा जुमला ज़हन में बिठा लें, तरक्की करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी तनज़्ज़ुली ना हो, तनज़्ज़ुली से बच सकें आप। ठीक है, तो इसके लिए आपने कोशिश करना होती है, ज़माने के साथ आपने चलना होता है। आप टीचर हैं तो आपको अंदाज नए इख्तियार करना पड़ते हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के अंदाज आपको थोड़ा चेंज करना पड़ते हैं। अब यूँ देख लिए कि हो सकता है एक तादाद ऐसी हो तो कपड़े का काम करने वाली हो। आप एक पहले नॉर्मल तरीकाकार क्या होता था कि कपड़े का काम, जैसे मेरे वालिद साहब भी कपड़े का काम करते रहे हैं, तो वालिदा बताती है कि पहले साइकिल होता था, साइकिल पर कपड़े के चंद थान वो बांध कर गाँव जाते थे, गाँव गोट में जाकर लोगों को बताते थे, किसी जगह कपड़ा बिछाकर थान वगैरह रखते, फिर ऐलान होता वहाँ के स्पीकर में या मस्जिद में कि जी फला जगह पर बंदा आया है, कपड़े बेच रहा है। लोग आकर देखते, खवातीन देखती, पसंद करते, कपड़े बेच दिए जाते। थोड़ी तरक्की की तो ठेला बन गया, गदा गाड़ी आ गई, उस पर थोड़ी और तरक्की हो गई, फिर थोड़ी और तरक्की हुई तो दुकान बन गई। मार्केट के अंदर दुकान थी, जब इंतकाल हुआ वाले साहब का तो दुकान थी। तो तरक्की होती रही, ज़माने बदलते रहे। आज मौजूदा तकरीबन यही है कि दुकानें होती हैं, लेकिन दुकान वालों का भी क्या है। आप थोड़ा अपने ओल्ड सिटी एरिया में आगे चले जाएं, आप इकबाल मार्केट या दीगर मार्केट्स में, बॉर्डर मार्केट में, तो वहाँ आपको जगह जगह मिलेगा ऑनलाइन परचेजिंग करने वाले अफराद यहाँ रब्ता करें। अब तरीकाकार क्या होता है, आप घर में होते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस आपको शो होते हैं, सूट किस तरह का चाहिए, किस कंपनी का आपको चाहिए, वो आप देखते हैं, वीडियो देखते हैं, चीज़ देखते हैं, तो आप ऑर्डर करते हैं, आपको घर में चीज़ पहुंच जाती है। ये एक नया तरीका है। घर बैठे, कोई दुकान नहीं, लाखों का कारोबार घर बिस्तर पर बैठे बैठे लोग कर रहे होते हैं। अंदाज है, लेकिन जिसने कहा नहीं नहीं कौन इन पंचायतों में पड़े भाई, बस ठीक है, सो जाओ, दुकान खोलो, घर आ जाओ, तो वो वहीं पर ही है। मोबाइल वाले देख लें, मोबाइल वालों के 100 कारोबार हैं। हैंड फ्री वाले अलग हैं, तो चार्जर वाले अलग हैं, तो दीगर चीज़ों वाले अलग हैं। हमें भी कभी कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं स्टेटस देखता हूँ चंद लोगों के, पता भी इन लोगों की यही चीज़ें मिलेंगी, उनके स्टेटस देख कर उनको ऑर्डर कर दिया, भाई ये चीज़ है जी इमाम साहब। तो ये अंदाज जब हालात बदलते हैं, अंदाज बदलते हैं, तो उसी तरह हमें भी अपने आप को बदलना होता है, ज़रूरी है। नहीं बदलेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, रोना रोते रहेंगे। ज़िंदगी की गाड़ी ट्रेन की तरह है, ट्रेन चल रही है, स्टेशन से गुजर रही है। अगर आप उसमें सवार हो जाएंगे तो आप भी चले जाएंगे, और जब आप खड़े रहे, ठीक है बैठता हूँ, तो जनाब ट्रेन तो तेज़ होती होती तेज़ी से निकल जाएगी, आप फिर मुंह देखते रहेंगे। आपके साथ वाले तरक्की करते करते लाखों में चले जाएंगे, करोड़ों में चले जाएंगे, और आप शिकवे करते रहेंगे कि जनाब मेरा क्या बनेगा। तो जनाब आपका वही बनेगा जो आपने बनाया है। रोना रोने की बजाय मेहनत करें, ज़माने के साथ चलना सीखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो नौजवान मेरे जो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, आपसे गुजारिश यही करूँगा कि आप
सिर्फ माँ बाप पर बोझ न बने, तालीम भी हासिल करें, इसके साथ साथ आप कोई हुनर भी सीखें, इसके साथ साथ आप अपनी सलाहियतों में भी इजाफा करें और अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बने, अपने बूढ़े माँ बाप का भी सहारा बने। और आप ज़्यादा कमाएंगे, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, तो फिर आप अपने रिश्तेदारों को भी देंगे, ठीक है ना। आप जो कमाते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते, अपने लिए तो सारे जीते हैं, कमाते हैं, लेकिन अच्छा बंदा वो होता है, कामयाब इंसान वो होता है जो अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रख के कमाता है। तो आपके पास अगर ज़्यादा होगा तो अपने रिश्तेदारों में भी देंगे, बहन भाइयों को भी देंगे, वरना आप अपने पड़ोसियों को देंगे। किसी का बच्चा बीमार, किसी बहन का बेटा बीमार, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम, किसी की शादी में मसला, अगर आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो देंगे कहाँ से, ठीक है ना। होगा तो फिर आप देंगे भी। अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको इसके हलाल नसीब करे। अल्लाह हमें मोहताजी से महफूज फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज कुछ लंबा हो गया है।